गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग पढ़ाई भी अपनी जारी करिए हैं, कंटिन्यू हम लोग की क्लासेस भी चल रही हैं 1 बाय 1 करके। तो जो भी टॉपिक हो चुके हैं उनका प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए, बीच बीच में जो भी समय मिले आपको। और उस क्लास के दौरान देखिए अगर कोई भी समस्याएं आएंगी तो समस्याओं का भी आपका लाइव क्लास में इसका डाउट क्लियर होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग उसी के साथ आज नए टॉपिक की बात करेंगे और नया जो टॉपिक है वो है इनइक्वलिटी, असमानता। इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी जिसको हिंदी में देखा जाए तो असमानता कहा जाता है। असमानता, इनइक्वलिटी जिसको असमानता कहते हैं। देखिए इनइक्वलिटी होती क्या है, इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं और कथन के पश्चात कुछ आपको निष्कर्ष दिए जाएंगे और दिए गए कथन के आधार पे बच्चों हमें ये निकालना होता है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा यानी कथन के आधार पर निष्कर्ष को सही गलत बताना होता है। और इसके लिए सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रश्नावली में आप कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं जो इस प्रकार है। कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कुछ चिन्ह इस प्रकार है, कुछ चिन्ह जो हैं इस प्रकार है, इस प्रकार है। जैसे एक सिंबल ये आता है, एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है बच्चों, एक सिंबल ये होता है और एक ये। इस सिंबल को हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा है, ग्रेटर देन का मतलब है बड़ा है। और एक सिंबल ये होता है लेस देन। लेस देन का मतलब छोटा है, छोटा है। और एक ये है ग्रेटर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, यानी इसको हम बोलते हैं बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। और आगे देखा जाए तो ये होता है लेस देन, लेस देन और इक्वल बेला बोला जाता है, यानी इसका मतलब होता है छोटा या बराबर, छोटा या बराबर। और एक होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर। यानी बच्चों इस टॉपिक में आप देखोगे कि यही 5 सिंबल प्रयोग किए जाते हैं। जो इनइक्वलिटी टॉपिक है, असमानता टॉपिक है, उसमें आप देखोगे कि इन्हीं 5 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आप ये जानते ही हैं कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है, ये लेस देन का सिंबल है, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल और फिर इक्वल। तो इन्हीं 5 चिन्हों के माध्यम से हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये कहा जाए बच्चों कि ए बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, अगर ये हमें निकालना है और हमने ये कह दिया, ऐसा लिख दिया और हमने यहां पर ऐसा लिख दिया, तो बच्चों क्या होता है कि जैसे ये कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, तो लड़के पाते हैं और लड़के तुरंत ही इसको सही कर लेंगे और इसको गलत कर देंगे। लड़के क्या करते हैं, चिन्हों के आधार पे क्वेश्चंस को गलत सही करते हैं। अब ये जानते हैं कि ये बड़े का सिंबल है और ये जानते हैं कि छोटे का सिंबल है, और यहां बड़ा पूछा था तो बड़ा ये वाला इसलिए ये सही हो गया, और ये जो चिन्ह है वो छोटे का है इसलिए गलत कर देते हैं। तो मैक्सिमम लोग इसी में गलती करते हैं, बट ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस वजह से नहीं करना है क्योंकि देखिए हमें चिन्हों के माध्यम से नहीं देखना है, हमको अक्षर से भी मतलब है।
ऐसा नहीं केवल चिन्ह ही देख लेंगे, चिन्हों से ही काम हो जाएगा कि यहाँ बड़ा है पूछा है तो बड़ा का चिन्ह ये है तो ये सही हो गया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये छोटे का चिन्ह है। तो बिल्कुल ये चीज मत करिएगा, और अक्सर लड़के यही करते हैं, इस वजह से क्वेश्चन में गलतियां होती हैं। इसलिए हमें क्या करना है, चिन्हों को भी लेना है। तो जैसे ये चिन्ह ये कह रहा है कि जो देखिए जिसके सामने ओपन होता है वही बड़ा होता है। जैसे ए के सामने ओपन है तो ए बड़ा है, किससे बड़ा है, बी से। और यहां देखा जाए तो यहां पर ये कह रहा है कि बी छोटा है, किससे छोटा है, ए से। तो यानी बच्चों अगर बी छोटा है ए से तो एक सेंस ये निकला कि ए बड़ा हो गया किससे, बी से, अर्थात ये भी सही था और ये भी सही होगा। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, काफी बच्चे यही करते हैं कि चिन्हों के आधार पर सही गलत करते हैं। तो यहां बड़ा पूछा है तो उनको लगता है कि बड़े का चिन्ह ये है इसलिए सही है और ये छोटे का चिन्ह है तो गलत हो गया। तो बिल्कुल ये चीज आप नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखा जाए, जैसे इसमें क्या होता है, निर्देश दिया होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस टॉपिक में, तो टॉपिक में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फिलहाल, तो आइए देखा जाए जो टाइप फर्स्ट बनता है, टाइप फर्स्ट में बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन देगा कि आपको कथन दे देगा। ये क्वेश्चन है, कथन दे दिया और कथन में ऐसा दे दिया ए ग्रेटर देन बी, इक्वल ऑफ सी, लेस देन आर इक्वल डी और बराबर ऑफ ई। और यहां पर निष्कर्ष दे देंगे, और निष्कर्ष में बच्चों इस तरीके से दे देंगे। पहला जो निष्कर्ष दिया है वो ये लिखेगा कि ए ग्रेटर देन सी। दूसरा आपका ये दिया रहेगा कि सी बराबर ऑफ ई। अब ये दिया है। अब आइए बच्चों देखा जाए, हमें सही गलत बताना है। अब आपने देखा कि ये कथन है, इस कथन के आधार पर ये निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही या फिर गलत है। तो आइए हम प्रश्न में चलते हैं बच्चों, और प्रश्न में चल के देखते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम प्रश्न में चलते हैं बच्चों, तो ए और सी के बीच में पूछा है, यानी हमें यहां से यहां तक मतलब है। इसके आगे क्या लिखा उससे कोई लेना देना नहीं। और आप देख रहे हैं कि यहां पर एक सिंबल है, यहां पर एक सिंबल है। अगर देखा जाए तो ये और दोनों बराबर हैं, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो इन दोनों का स्थान आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इस सी को उठाकर हम यहां रख सकते हैं। ए बड़ा है किससे, सी से। भाई बी और सी बराबर थे, और अगर बराबर हैं तो पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। सी को उठाकर इधर रख दिया, और ए बड़ा होगा सी से, यही लिखा है, इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा वाला देखा जाए, सी और ई के बीच में पूछा है, यानी हमें यहां से यहां तक मतलब है, आगे इसके पहले क्या था उससे मतलब नहीं है। अगर हम देखें दोस्तों तो यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर दो सिंबल है, और एक सिंबल है, नीचे वाले को हम लोग मिनिमम कहते हैं, ऊपर वाले को हम मैक्सिमम कहते हैं। यानी दो चिन्ह था, इसलिए हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम की बात करेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो मिनिमम है सी बराबर ऑफ डी बराबर ऑफ ई, और आगे देखा जाए सी ग्रेटर देन डी बराबर ऑफ ई। अगर हम नीचे वाला लेते हैं बच्चों, तो नीचे वाले पे आप देख रहे हैं कि बराबर का सिंबल था तो बराबर रख दिया, और ऊपर वाला लेते हैं तो बड़े का छोटे का सिंबल था, छोटा लगा दिया। तो आपने ये देखा कि दो चिन्ह थे, इसलिए हमने यहाँ नीचे वाला जो चिन्ह होता है बच्चों मिनिमम का होता है, ऊपर वाला मैक्सिमम का होता है, और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रख दिया। अगर हम देखते हैं तो निष्कर्ष हमें किन दो अक्षरों के बीच में निकालना है, तो सी और ई के बीच में निकालना। अब आइए सी इधर है, ई इधर है, हमें सी और ई के बीच में निकालना है। अगर देखा जाए बच्चों ये तीनों आपस में बराबर हैं, अगर ये बराबर है तो सी और ई बराबर होंगे। यहां से ये निकला कि सी बराबर है ई के। और यदि ऊपर वाला लेते हैं बच्चों तो आपने देखा कि ये दोनों बराबर हैं, अगर ये बराबर हैं तो ई इधर आएगा,
अगर बराबर है तो आपस में इंटरचेंज होगा, ई इधर आएगा और ई बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, सी से। तो आपने देखा कि ई बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, सी से। यानी मिनिमम ले रहे हैं तो सी और ई बराबर आ रहा है, और मैक्सिमम ले रहे हैं तो सी और ई देख रहे हैं, ई बड़ा है किससे, सी से। तो आपने ये देखा कि बच्चों कि यहां पर दोनों अलग अलग आ रहे हैं, जबकि यहां पर देखिए सी और ई को बराबर किया है। तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सी और ई बराबर थे, यहां बराबर आया है तो सही हो गया। ये गलत होगा, इसलिए गलत होगा, ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। और इसलिए गलत हो रहा है बच्चों कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मिनिमम लेने पे कुछ और आ रहा है, मैक्सिमम लेने पे कुछ और आ रहा है। अगर दोनों लेने पे, चाहे आप मिनिमम लीजिए चाहे मैक्सिमम आइए लीजिए, अगर दोनों लेने से सेम आता, बराबर होता, तब ये सही था। लेकिन आपने देखा कि एक पर मिनिमम पे बराबर आ रहा है और मैक्सिमम पे अलग आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। तो जब दोनों अलग अलग हैं और दोनों में से केवल एक दिया रहे तो गलत है। भाई इन दोनों में से कोई भी लिखा होता, जैसे यहाँ ये लिखा होता कि सी लेस देन ई लिखा होता तो भी गलत है, सी बराबर ई लिखा है तो भी गलत है, क्योंकि मिनिमम में ये आ रहा है लेकिन मैक्सिमम में नहीं आ रहा। एट ए टाइम मिनिमम लेगा कि मैक्सिमम लेगा ये कंफर्म नहीं है, इसलिए दोनों से अलग अलग आ रहा है और दोनों में से केवल एक दिया है, इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला सही है, दूसरा गलत है। फिर से एक बार समझिएगा क्यों गलत है। जैसे कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सी और ई बराबर है, यहां भी आया है और यहां भी आया है, तो गलत क्यों हो गया। इसलिए गलत हुआ बच्चों क्योंकि यहां पर आपने देखा कि दो चिन्ह बने थे और एक समय में केवल एक ही चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे का नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मुझसे छोटे हैं, आप मुझसे छोटे हैं, जैसे ये पता है कि आप मुझसे बड़े नहीं हैं, आप मुझसे बड़े नहीं हैं, तो जब आप मुझसे बड़े नहीं हुए तो या तो आप मुझसे छोटे होंगे या तो मेरे बराबर होंगे, या तो मुझसे छोटे होंगे या तो क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि हमारे बराबर हैं तो छोटे नहीं हो सकते, और अगर छोटे हैं तो बराबर नहीं हो सकते, दोनों एक साथ कभी नहीं लग सकता। अगर छोटे हैं तो बराबर नहीं हो सकते और अगर बराबर हैं तो छोटे नहीं हो सकते। वही सेम चीज यहां है, मिनिमम ले रहे हैं तो बराबर आ रहा है, मैक्सिमम लेने पे ये आ रहा। अगर दोनों से सेम होता तब तो ये सही होता, लेकिन दोनों से डिफरेंट आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों, गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कथन लिखा है और कथन में ये लिख दिया जाए कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आर इक्वल सी लेस देन डी बराबर ऑफ ई। और निष्कर्ष की बात करें, ये लेस देन का सिंबल है, या इस तरीके से लिख दिया जाए बच्चों। आइए अगर इस तरीके से लिखा जाए और निष्कर्ष की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करें तो पहला जो निष्कर्ष है ये लिखा है कि ए ग्रेटर देन डी, दूसरा ये है कि बी ग्रेटर देन ई। चलिए अब आप देख रहे हैं कि बच्चों यहां पर हमें इस तरीके से करना है। अब हम यहां पर चेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे अगर हम देखें तो यहां पर लिखा है कि ए, हमें निष्कर्ष हमेशा चेक करना होता है। निष्कर्ष पहला है ए ग्रेटर देन डी, ए डी से बड़ा है। ए क्या है बच्चों, डी से बड़ा है। और अगर देखा जाए तो ए यहां है, डी इधर, ए इधर है और डी इधर है। और ए और डी के बीच में अगर देखते हैं तो ए और डी के बीच में आपने देखा क्या, दो चिन्ह हैं, एक छोटा और एक बड़े का चिन्ह है। अभी हम आपको नोट करके यहां लिखा देंगे कि इन दो अक्षरों के बीच में निष्कर्ष निकालना होता है, यदि उनके मध्य अपोजिट सिंबल आ जाते हैं तो निष्कर्ष नहीं निकलता। अभी हम नोट करके लिखा देंगे यहां आपको, भाई नोट करके यहां हम बता दे रहे हैं, नोट करके आपको लिखा दे रहे हैं। क्या नोट करके लिखाएंगे कि जिन दो अक्षरों के मध्य, जिन
दो अक्षरों के जिन दो अक्षरों के मध्य विपरीत चिन्ह जिन दो अक्षरों के मध्य विपरीत चिन्ह आ जाए, विपरीत चिन्ह आ जाए। विपरीत चिन्ह का मतलब होता है ये या फिर ये या फिर ये। विपरीत चिन्ह आ जाए तो निष्कर्ष नहीं निकल सकता, निष्कर्ष नहीं निकल सकता, अतः वे निष्कर्ष गलत माने जाते हैं, अतः वे निष्कर्ष गलत माने जाते हैं, वे निष्कर्ष गलत माने जाते हैं, अतः वो निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखा जाए जिन दो अक्षरों के मध्य में विपरीत चिन्ह आ जाए, और विपरीत चिन्ह आप देख रहे हैं किस तरीके के होते हैं, एक ग्रेटर देन है, एक लेस देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन आर इक्वल है, ये है। तो ये जो चारों होते हैं बच्चों, ये विपरीत चिन्ह होते हैं, अपोजिट सिंबल होते हैं। अगर जिन दो अक्षरों के मध्य में ये विपरीत चिन्ह आ जाएगा तो उसके मध्य में हमने लिखा है कि निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, अतः वो निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में आप देखें, अगर इस तरीके से लिखा हो बच्चों, ऐसे अगर लिख दिया हो, तो अगर एग्जाम्पल में अगर आप देखना चाहें तो आपने ये देखा, क्या देखा कि जैसे ये लिखा हो कि ए यहाँ पर लिख दिया जाए, दूसरा ये लिख दिया जाए। ठीक, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, आपने देखा कि ए और सी के बीच में अगर हमें निष्कर्ष निकालना हो, किसके, ए और सी के बीच में अगर निष्कर्ष निकालना हो, ए और सी के बीच में देख रहे हैं कि विपरीत चिन्ह लगे हैं, और जब विपरीत चिन्ह लगे हैं तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अतः निष्कर्ष गलत माना जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि अगर यहां देखा जाए तो जैसे बी ए से बड़ा था और बी जो है सी से भी बड़ा था, तो बी ए और सी दोनों से बड़ा है, और जब बी ए और सी दोनों से बड़ा है, ए और सी में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। जैसे बच्चों मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, पहले वाले विद्यार्थी से भी मैं बड़ा हूं और दूसरे वाले विद्यार्थी से मैं बड़ा हूं, यानी दोनों से मैं बड़ा हूं, लेकिन उन दोनों को आपस में तुलना नहीं कर सकते कि पहला वाला बड़ा है कि दूसरा वाला बड़ा है, क्योंकि उन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब दोनों के बारे में जानकारी नहीं है तो उन दोनों के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता। इसलिए इस बात को पॉइंटेड कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप निकाल लेंगे। आपने देखा, क्या देखा कि ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि ए और सी के बीच में निष्कर्ष निकाल रहे थे, ए और सी के मध्य में विपरीत चिन्ह लगे हैं, और जब भी विपरीत चिन्ह आएगा बच्चों तो उनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, अतः वो निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। यही हमने लिखा है नोट करके कि जिन दो अक्षरों के मध्य विपरीत चिन्ह आ जाए, और विपरीत चिन्ह ये चार होते हैं, उनके बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, अतः वो निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। तो वही चीज यहाँ है बच्चों। अगर यहां पर आप देखें तो ए यहां है, डी इधर है, हमें ए और डी के बीच में निष्कर्ष निकालना था। ए और डी के बीच में देखा जाए तो ये भी अपोजिट सिंबल है और ये भी अपोजिट सिंबल है, तो चाहे इनको ले लो चाहे इनको ले लो, विपरीत चिन्ह आ गया है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखा जाए बी और ई के बीच में है, तो बी यहां है और ई इधर है, बी और ई के बीच में देखा जाए बच्चों तो ये और ये विपरीत चिन्ह है, ये ग्रेटर देन का है और ये लेस देन का है, दोनों विपरीत चिन्ह हैं, और विपरीत चिन्ह होने पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, अतः वो निष्कर्ष हमेशा क्या होंगे, गलत माने जाएंगे। यानी पहला और दूसरा दोनों ही यहाँ पर क्या है बच्चों, गलत हैं। ठीक है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए, आपको यहां पर कथन दिया हो और कथन इस तरीके से दिया हो, P
ग्रेटर देन क्यू बराबर आर, यहां पर एस है, यहां पर टी है, बराबर ऑफ यू। और निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला जो निष्कर्ष है बच्चों ये है कि P ग्रेटर देन S, और दूसरा है R यहां पर लेस देन T, ये दिया है। और तीसरा दिया है S बराबर ऑफ U। चलिए, आपने देखा कि इस कथन के माध्यम से ये निष्कर्ष बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही अन्यथा गलत है। ठीक है बच्चों, कौन सा सही कौन सा गलत है ये बताना है। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। यहाँ पर पहला जो निष्कर्ष दिया, हमेशा निष्कर्ष से चेक करते हैं। पहला है P और S के बीच में, यानी हमें यहां से लेकर यहां तक मतलब है, आगे क्या लिखा उससे कोई लेना देना नहीं। P और S से मतलब है तो P इधर है, S इधर है। P और S यानी यहां से यहां तक मतलब है। अगर हम देखें बच्चों तो यहां पर P और S के बीच में ये और ये अपोजिट सिंबल होते हैं, ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है। और अगर विपरीत चिन्ह आ गए हैं तो इन दोनों के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अतः पहला वाला गलत हो गया सीधे सीधे, क्योंकि अभी इसके पहले हमने यही नोट करके आपको यहां लिखाया था। हमने यही बताया था कि जिन दो अक्षरों के मध्य में अपोजिट सिंबल यानी ये चारों आ जाएं तो निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। वही चीज आपने देखा कि P और S के बीच में अपोजिट सिंबल आ गए। जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे ये लिखा है और अगर ऐसे बना दिया जाए तो गलत है, तो ये भी सेम ही है और ये भी सेम ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। ये देखिए लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। ये ग्रेटर देन पहले कर दिया, लेस देन बाद कर दिया, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसलिए एक ग्रेटर देन है और एक लेस देन है, दोनों विपरीत हो गए। और अगर विपरीत है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पहला सीधे सीधे गलत हो गया। दूसरा देखा जाए R और T के बीच में, अगर हमें R और T के बीच में निकालना है तो यानी यहां से यहां तक मतलब है बच्चों। अब जब यहां से यहां तक मतलब है तो आइए देखा जाए T बड़ा है किससे, S से, और S बड़ा है किससे, R से। तो जब T S से बड़ा था, S R से बड़ा था, तो T बड़ा होगा किससे, R से, और T बड़ा होगा R से। ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और तीसरा देखते हैं। तीसरा देखा जाए तो S और U के बीच में, S और U के बीच में है। और यदि देखा जाए तो ये दोनों बच्चों आपस में बराबर हैं, और जब बराबर हैं तो इनके स्थान को आपस में इंटरचेंज कर लें। U को उठाकर इधर रख लीजिए और U इधर आएगा तो U बड़ा होगा किससे, S से। तो U बड़ा है हमेशा S से, यहां दिख रहा है, लेकिन यहां बराबर बताया जा रहा है तो बराबर नहीं हो सकता, इसलिए तीसरा वाला क्या है, गलत है। इसलिए केवल और केवल जो बच्चों वो आंसर जो होगा वो दूसरा वाला यहां सही है। तो दूसरा वाला सही है, बाकी पहला और तीसरा यहां पर क्या है बच्चों, गलत है। ठीक है, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एकदम कंफर्म हो जाएगा। कुछ भी नहीं इस टॉपिक में, आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। टॉपिक में कुछ भी नहीं है बच्चों। जैसे यहां कथन की बात कर लें, कथन की बात करें और कथन में लिख दिया जाए L लेस देन M बराबर N ग्रेटर देन O, यहां पर P है बराबर है Q, ये दे दिया जाए। और निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, और निष्कर्ष की बात करेंगे बच्चों। पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है L लेस देन O, दूसरा जो है वो है N ग्रेटर देन Q, और तीसरा जो है वो है M यहां पर ग्रेटर देन O। चलिए, अब आपने देखा कि बच्चों यहां पर तीन निष्कर्ष दिए हैं और इन तीनों निष्कर्षों में हमें ये बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो निष्कर्ष है वो सही है, ये निकालना है। अब आइए देख लिया जाए। सबसे पहले अगर हम बच्चों बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारा L और O के बीच में निकालना है।
और आप देख रहे हैं यल इधर है, ओ इधर है, यानी यहां से यहां तक मतलब है। बाद में क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं। एल इधर था, ओ इधर था, एल और ओ के बीच में निष्कर्ष निकालना था। एल और ओ के बीच में देखा जाए बच्चों, ये विपरीत चिन्ह लगे हैं, ये अपोजिट सिंबल लगे हैं, और जब अपोजिट सिंबल होता है तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आगे देखा जाए एन और क्यू के बीच देखते हैं, एन इधर था और क्यू इधर है। एन और क्यू के बीच अगर निकालना हो, एन और क्यू के बीच यानी यहां से यहां तक निकालना हो। अब एन और क्यू के बीच में भी बच्चों देखा जाए तो ये और ये विपरीत चिन्ह है, क्योंकि ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, और जिन दो अक्षरों के मध्य में विपरीत चिन्ह आ जाएंगे तो निष्कर्ष नहीं निकल सकता, इसलिए ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। तीसरा देखा जाए तो यम और ओ के बीच में है, तो यानी हमें यहां से यहां तक मतलब है। अब ये दोनों बच्चों बराबर हैं, तो यम इधर रख लो, बराबर था तो यम को उठाकर इधर रखा, और यम बड़ा हो गया किससे, ओ से। अब जब यम बड़ा है ओ से, यही लिखा है, इसलिए तीसरा वाला आंसर क्या है बच्चों, सही है। तो आपने ये देखा कि पहला दूसरा गलत था और तीसरा वाला जो है बच्चों वो क्या हो गया, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे लेते जाइए, सॉल्व करते जाइए। अगले प्रश्न की बात कर लें। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये दे दिया जाए, कथन लिखा हो, कथन में लिख दिया जाए कि जे बराबर ऑफ के ग्रेटर देन एल लेस देन एम बराबर ऑफ एन ग्रेटर देन ओ। अगर ये लिखा हो और निष्कर्ष में देखा जाए तो निष्कर्ष में देखते हैं, पहला वाला निष्कर्ष क्या है बच्चों, पहला निष्कर्ष है कि जे ग्रेटर देन है एम से, जे ग्रेटर देन है एम से। दूसरा देखा जाए तो के ग्रेटर देन है एन से। तीसरा देखते हैं तो एल जो है छोटा है ओ से। अब आपने देखा कि बच्चों ये तीन आपको निष्कर्ष दिए गए हैं, और इन तीनों निष्कर्ष में बताना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। ठीक, सही गलत का यहाँ पर हमें बताना है। तो आइए सभी लोग फटाफट देख लेते हैं। हम पहला वाला देख रहे हैं, क्या है बच्चों कि अगर हम पहले की बात करें तो पहला जे और यम के बीच में है। अगर देखा जाए तो जे इधर है, यम इधर है, यहां से यहां तक का मतलब है। जे और किससे मतलब था, एम से मतलब है, तो जे इधर था, यम इधर है, यानी यहां से यहां तक का मतलब है। अब यहां से यहां तक सरसरी निगाह में देखिए क्या विपरीत चिन्ह है क्या, तो आप देख रहे हैं कि बच्चों ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, यानी जे और यम के बीच में क्या आ गए, विपरीत चिन्ह आ गए। और बच्चों जब भी विपरीत चिन्ह आएगा तो निष्कर्ष नहीं निकल सकता, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पहला गलत क्यों हो रहा है, कंफर्म है, क्योंकि जे और एम के बीच में विपरीत चिन्ह हो रहे थे, और जब भी विपरीत चिन्ह आएंगे तो निष्कर्ष नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं, के और यम के बीच में, के इधर है, यन इधर है। के और यन के बीच में देखा जाए तो यानी इधर से लेकर इधर तक देखें बच्चों, तो यहां से लेकर यहां तक के और यन के बीच में यहां भी विपरीत चिन्ह आ रहे हैं। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, विपरीत है, और जब भी विपरीत होगा तो निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आगे देखा जाए बच्चों तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो यल और ओ के बीच में, यानी यहां से लेकर यहां तक मतलब है। अब यल और ओ के बीच में देखते हैं बच्चों, तो यल और ओ के बीच में भी यहां पर विपरीत चिन्ह लगे हैं, क्योंकि ये लेस देन का सिंबल है, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, दोनों विपरीत होते हैं, और जब विपरीत होंगे तो उनके मध्य में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अतः पहला दूसरा तीसरा तीनों ही निष्कर्ष बच्चों क्या है, गलत हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा तीनों ही निष्कर्ष आप गलत पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर अगला क्वेश्चन करें तो कथन दिया है, कथन है हमारा ये, ए ग्रेटर देन बी बराबर ऑफ सी ग्रेटर देन आर इक्वल डी लेस देन ई लेस देन आर इक्वल एफ।
निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है ए ग्रेटर देन डी, दूसरा है बच्चों सी, यहां पर ई होगा, तीसरा है डी, यहां पर बड़ा होगा एफ। अब आइए देखा जाए बच्चों, आपने देखा कि जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से लिखे गए हैं। क्वेश्चन अगर देखा जाए बच्चों इस तरीके से लिखे गए हैं। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहला निष्कर्ष ए और डी के बीच में निकालना है। ए इधर है बच्चों, डी इधर है। अगर ए और डी के बीच में देखें, यानी यहां से शुरू करके यहां तक देखते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक अपोजिट सिंबल नहीं है। पहला हमें यही चेक करना है विपरीत तो नहीं है। अगर विपरीत है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं, सीधे गलत हो गए। और आपने ए से लेकर डी तक देखा तो कोई विपरीत नहीं था। अब विपरीत नहीं है तो चेक कर लो बच्चों। अगर हम चेक भी करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर हम चेक भी करते हैं तो यहाँ क्या लिखा है, पहला लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी। देखिए ये दोनों बच्चों बराबर हैं, किसी एक को रख सकते हैं, चाहे आप बी को रख लो चाहे आप सी को रख लो। हमने केवल बी को रखा। फिर यहाँ पर देखा जाए तो डी ऐसा लिखा जाए, ऊपर वाले को लिया, ऊपर वाले सिंबल को हमने यहाँ ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि ए बड़ा था बी से, बी बड़ा डी से था, तो ए बड़ा हो गया किससे, डी से। मतलब यहाँ पर दो सिंबल हैं, इसलिए यहाँ दो चिन्ह लगेंगे। इसी चीज को हम चाहे नीचे यहाँ बना सकते हैं, देख लीजिए। जैसे आपने देखा क्या लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी और यहाँ पर बराबर ऑफ सी और ग्रेटर देन आर इक्वल डी। अगर हम मिनिमम ले लें या मैक्सिमम ले लें, नीचे मिनिमम को मानते हैं बच्चों, ऊपर हम मैक्सिमम को मानते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये लिखा है कि ए जो है ग्रेटर देन है बी से, बराबर है सी से, बराबर है डी से। ऊपर वाला देखा जाए तो ए जो है बड़ा है बी से, बराबर है सी से, बड़ा है डी से। ठीक है, ये लिखा है। हमने यहाँ पर दो सिंबल था, नीचे वाला बराबर का था, बराबर लिया, ऊपर वाला ग्रेटर देन का था तो ग्रेटर देन ले लिया। अब आपने देखा नीचे वाला मिनिमम होता है, ऊपर वाला मैक्सिमम होता है। अब चाहे हम मिनिमम की बात करें चाहे मैक्सिमम की, देखिए रिजल्ट क्या आता है। अब आपने देखा कि बच्चों ये तीनों आपस में बराबर हैं, बी बराबर सी, सी बराबर डी। हमें बी सी डी जब बराबर है, मतलब किससे था, डी से, तो हम इस डी को उठाकर पहले लाएं। और अगर हम डी को उठाकर बच्चों पहले लाते हैं तो ए जो है बड़ा होगा किससे, डी से। ए बड़ा होगा डी से, ये निकलेगा, ए बड़ा होगा डी से। ऊपर वाला देखा जाए तो क्या होगा, ए बड़ा था बी से और बी बड़ा है डी से। ए बड़ा था बी से, बी बड़ा है डी से, तो ए बड़ा होगा डी से। तो आपने ये देखा, चाहे आप मिनिमम ले लीजिए चाहे आप मैक्सिमम ले लीजिए, दोनों ही कंडीशन में ए केवल और केवल डी से बड़ा था। मिनिमम लेने पर भी ए डी से बड़ा था और मैक्सिमम लेने पे भी ए डी से बड़ा था। तो चाहे आप मिनिमम ले लो चाहे मैक्सिमम, दोनों से सेम आ रहा था, इसलिए पहला वाला आंसर बच्चों सही हो जाएगा। पहला वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। दूसरा सी और ई के बीच में देखते हैं तो सी इधर है और ई इधर है। अगर आप गौर से क्वेश्चन में ही देखें तो सी और ई के बीच में बच्चा क्या है, अपोजिट चिन्ह लगे हैं, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। अतः दूसरा वाला पूरी तरीके से गलत है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट तीसरे की बात कर लें बच्चों। तो डी और एफ के बीच में है, तो डी इधर है एफ इधर, यहां से यहां तक का मतलब है। अब नीचे वाला सिंबल मिनिमम होता है, ऊपर वाला मैक्सिमम होता है। आइए मिनिमम और मैक्सिमम को करके देख लें। अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम को कर लें तो यहाँ पर आपने देखा कि डी जो है छोटा है ई से और ई जो है बराबर है एफ से। ऊपर देखा जाए तो डी छोटा है ई से और ई छोटा है एफ से। अगर आप बच्चों ध्यान से देखें तो ध्यान से ये देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो एफ इधर आ गया और एफ इधर आया तो एफ बड़ा होगा डी से। तो यानी एफ जो है बड़ा होगा किससे, डी से, ये आया। ऊपर वाले में लेते हैं तो एफ बड़ा है ई से, ई बड़ा है डी से, तो एफ बड़ा होगा किससे, डी से। ऊपर वाले में एफ बड़ा है डी से, ये निष्कर्ष निकला। तो चाहे आप बच्चों मिनिमम ले रहे हो तब भी यही आ रहा है,
चाहे आप मैक्सिमम ले रहे हो तब भी यही आ रहा है। जब दोनों से सेम सही होता है बच्चों तब वो सही माना जाता है, इसलिए तीसरा वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। तीसरा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी लोग कंफर्म हो रहे हैं ना। चलिए आगे एक दो क्वेश्चन और करके एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें बच्चों। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है, जैसे ये कह दिया जाए, कथन है हमारा, कथन में ये लिख दिया जाए, कथन में लिख दिया जाए कि a लेस देन b, a लेस देन b बराबर ऑफ c ग्रेटर देन d, ग्रेटर देन d, ग्रेटर देन इक्वल e बराबर ऑफ f। और निष्कर्ष की बात करें बच्चों, निष्कर्ष की बात करें तो जो पहला निष्कर्ष है a लेस देन d होगा, दूसरा है c e होगा, तीसरा है d बड़ा है d। चलिए बच्चों आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन बोर्ड पे आ गया है क्वेश्चन। अब आइए हम प्रश्न की बात करें और प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। अगर हम बच्चों प्रश्न की बात करते हैं तो सबसे पहला देख रहे हैं कि ए और डी के बीच में निकालना है। ए इधर था, डी इधर था। ए और डी के बीच में अगर देखा जाए, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर बच्चों देखते हैं तो या ए और डी के बीच में अगर देखा जाए तो विपरीत चिन्ह लगे हैं। अगर विपरीत चिन्ह लगे हैं तो सीधे सीधे गलत है, आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सी और ई के बीच में, सी इधर है और ई इधर है। अब यहां तो केवल एक सिंबल है लेकिन बट यहां दो हैं, अब दोनों से चेक करना पड़ेगा। अब आपने देखा क्या लिखा है कि सी बड़ा है डी से, बड़ा या बराबर है ई से। अब आइए हम मिनिमम और मैक्सिमम लेके देख लेते हैं। नीचे वाला बच्चों मिनिमम होता है, ऊपर वाला जो है मैक्सिमम होता है। अब आइए देखा जाए, सी जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है, डी से, और यहाँ बराबर है किससे, ई से। ऊपर देखा जाए तो सी जो है बड़ा है डी से और डी बड़ा है ई से। अगर हम मिनिमम लेते हैं तो नीचे वाला सिंबल रखते हैं, तो यदि हम मैक्सिमम लेते हैं तो ऊपर वाला रखते हैं। तो चाहे आप बच्चों नीचे रखें चाहे ऊपर, अगर हम नीचे ले रहे हैं तो हमने ये पाया कि सी बड़ा है किससे, बड़ा है ई से। भाई आप देख रहे हैं कि सी जो है वो ई से क्या है, बड़ा है, सी ई से बड़ा है। भाई ये दोनों बराबर थे और बराबर थे तो ई इधर आ गया, सी बड़ा हो गया ई से। ऊपर वाले में सी बड़ा था डी से, डी बड़ा है ई से, तो सी बड़ा होगा ई से। तो चाहे आप ऊपर ले लीजिए चाहे नीचे ले लीजिए, दोनों से बच्चों एक ही आंसर पा रहे हैं कि सी बड़ा है ई से। और अगर सी बड़ा है ई से तो दूसरा वाला हमारा आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा, दूसरा वाला सही हो जाएगा। अब आइए बच्चों हम तीसरे की बात करें। तीसरा है कि बी और डी के बीच में निकालना है। अगर हम बी की बात करें तो इधर है, डी इधर है। अगर हम बी और डी की बात करें बच्चों यहां से यहां तक, तो आपने देखा कि बी और सी बराबर थे तो एक को रखा बी को और यहाँ पर डी। अगर आप देखें तो ये दोनों बच्चों आपस में बराबर हैं, बराबर हैं तो इस स्थान को आपस में इंटरचेंज करें। बी इधर आया, बी बड़ा है डी से और बी बड़ा है डी से, यही लिखा है, इसलिए दूसरा और तीसरा क्या है, हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ दूसरा वाला और तीसरा वाला दोनों ही यहाँ पर क्या है, सही आंसर है। ठीक, और एक दो क्वेश्चन कर लें, विधिवत एकदम कंफर्म हो जाए, जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। जैसे सपोज दैट बच्चों हमने क्वेश्चन दे दिया फिर से, और हमारा जो कथन है वो ये है। अगर कथन की बात करें तो कथन में यहाँ पर है ए बी है, ए बी है, बराबर ऑफ सी है, ई है, यहाँ पर ई है,
यहां पर यफ है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं बच्चों। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो पहला जो निष्कर्ष निकल कर आया है, ए बड़ा होगा डी से। दूसरा वाला है सी बड़ा या बराबर होगा ई से। तीसरा वाला है डी बड़ा होगा एफ से। अब आइए बच्चों फटाफट सभी लोग देख लीजिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर देखना है, क्या सही है क्या गलत है। अपने दिमाग में सभी लोग कैलकुलेशन कर लीजिए फटाफट। दिमाग से सभी लोग क्या कर लें बच्चों, कैलकुलेशन कर लीजिए। एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही बनता है, आपको कथन देगा, उसके बाद निष्कर्ष दे देगा और ये पूछा जाएगा कि दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। तो कथन के आधार पर बच्चों हमें निष्कर्ष निकालना होता है। कथन के आधार पर क्या निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष की बात करें बच्चों तो पहला जो निष्कर्ष है ए और डी के बीच में है, ए इधर है डी इधर। पहला जो निष्कर्ष किसके किसके बीच में पा रहे हैं बच्चों, ए और डी के बीच में पा रहे हैं। तो आपने देखा ए इधर है डी इधर है, तो यहाँ तो केवल एक सिंबल है, यहाँ एक सिंबल है, लेकिन यहाँ दो सिंबल है और एक समय में बच्चों केवल एक ही सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ बना के ही दिखा दे रहा हूं। जैसे आपने देखा कि दो सिंबल है, इन दोनों में से केवल एक सिंबल लिया जाए। अगर हम बच्चों एक सिंबल लेते हैं तो एक सिंबल का मतलब है कि ये हो जाएगा। अगर ये हो जाएगा नीचे वाला यानी बराबर ले लें तो ये देख रहे हैं कि तीनों बराबर हैं बच्चों। और अगर बराबर है तो डी इधर आएगा, ए बड़ा होगा डी से, तो ए बड़ा होगा डी से, ये बात सही हो जाएगा। और यदि ऊपर वाला लेते हैं बच्चों यानी यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल ले लें ये, और ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है डी से, डी बड़ा है, हाँ भाई ए बड़ा था बी से, बी बड़ा है डी से, तो ए बड़ा होगा डी से। तो चाहे आपने मिनिमम लिया चाहे मैक्सिमम, दोनों से एक ही निष्कर्ष निकला कि ए डी से बड़ा है, इसलिए पहला वाला बच्चों यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं हम लोग। तो दूसरा है सी और किसके बीच में निकालना है, ई के बीच में निकालना है बच्चों। तो सी और ई के बीच में निकालना है, तो सी इधर है और ई इधर है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक गौर से देखें, सी इधर था ई इधर था, अगर हम गौर से देखा जाए बच्चों तो ये और ये दोनों विपरीत चिन्ह होते हैं और जब अपोजिट सिंबल आएगा तो अपोजिट सिंबल आने पे कोई भी निष्कर्ष नहीं, मतलब वो निष्कर्ष नहीं सही होगा, इसलिए गलत हो गया। आगे देखा जाए बच्चों तो डी और एफ के बीच में है, तो आइए डी और एफ के बीच में देखते हैं। तो अगर हम डी और एफ की बात करें बच्चों तो आपने ये देखा, क्या देखा कि डी इधर है एफ इधर है। हमसे यहाँ से यहाँ तक मतलब है, हमें बच्चों डी और एफ से मतलब है, हमें किसी और से मतलब नहीं है। किससे मतलब है, डी और एफ से मतलब है। तो आपने ये देखा, क्या देखा, अगर हम ध्यान दें डी और एफ के से मतलब है, हम नीचे वाला सिंबल जो होता है मिनिमम होता है, ऊपर मैक्सिमम की बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ होगा इस तरीके से, अगर हम मिनिमम लेते हैं तो ये आएगा, और अगर हम बच्चों मैक्सिमम, देखिए ये मिनिमम का है और ऊपर वाला मैक्सिमम ले लेते हैं इस तरीके से, तो अगर हम मैक्सिमम लेते हैं तो यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, आपने देखा ऊपर वाले में हमने मैक्सिमम लिया है, नीचे वाले मिनिमम लिया है। अब हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, अगर हम मिनिमम लेते हैं तब भी देख रहे हैं कि एफ बड़ा है डी से, एफ बड़ा है डी से, जो कि यहाँ लिखा है। अगर हम बच्चों मिनिमम लेते हैं तो मिनिमम लिया तो एफ बड़ा है डी से, ये सही है। मैक्सिमम लेते हैं तो एफ बड़ा है ई से, ई बड़ा है डी से, तो एफ बड़ा है डी से, ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने टाइप फर्स्ट में देखा, मैंने आपको इनइक्वलिटी स्टार्ट किया है। इनइक्वलिटी मतलब असमानता, और असमानता का मतलब मैंने कहा कि इसमें क्या होते हैं, कुछ कथन देंगे और कथन के आधार पे आपको निष्कर्ष दिया रहेगा और बच्चों ये निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। इसके बाद हमने आपको बताया कि इसमें 5 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है, एक लेस देन आर इक्वल होता है, एक ग्रेटर देन आर इक्वल होता है और एक इक्वल होता है। और उसी के आधार पे आपने देखा कि कथन के आधार पे हम लोग निष्कर्ष को सही गलत बता रहे थे और हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। पहला ये बताया था कि जिन दो अक्षरों के मध्य अगर विपरीत चिन्ह आता है बच्चों तो उनके बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता। जिन दो अक्षरों के मध्य में क्या आता है,
अगर विपरीत चिन्ह हो गया तो उनके मध्य में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। फिर इसके बाद आपने देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम अगर दो चिन्ह लिए गए हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर दो चिन्ह थे, एक समय में केवल एक ही सही होता है, दोनों नहीं होते हैं। अगर दोनों से डिफरेंट आ रहे हैं तो यहाँ अगर दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो गलत माना जाता है। अगर दोनों से सेम आ रहे हैं और यदि दिया है तो सही होगा। जैसे आपने देखा कि मिनिमम लिया तो भी यही निकल रहा है कि एफ डी से बड़ा है, और अगर हमने मैक्सिमम लिया तो भी यही निकल रहा है कि एफ डी से बड़ा है। तो चाहे हम मिनिमम ले रहे हों चाहे हम मैक्सिमम ले रहे हों, दोनों से केवल एक ही आ रहा है कि एफ डी से बड़ा है, और जब बड़ा है बच्चों तो ये सही हो गया। ठीक है, तो ये सिंबल हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये जिसके तरफ ओपन होता है वही बड़ा होता है। तो आपने देखा कि यहाँ एफ की तरफ बड़ा था तो एफ जो है वो डी से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही चलता है। एक क्वेश्चन और एग्जांपल में लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से आप समझ लें। जैसे बच्चों यहाँ पर अगर क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन में कभी कभी अलग अलग कथन दे देगा। जैसे इस तरीके से मान लीजिए कथन दे दिया आपको, यहाँ दे दिया ए ग्रेटर देन बी, आगे दे दिया कि सी बराबर ऑफ डी, आगे दे दिया ई बड़ा है डी से, आगे दे दिया बी जो है बड़ा है सी। अगर इस तरीके से दे दिया जाए, और यदि निष्कर्ष की बात कर लें बच्चों, यदि हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, निष्कर्ष, तो निष्कर्ष में क्या है, पहला निष्कर्ष ये दिया है ए बड़ा है डी से, ए बड़ा है किससे, बड़ा है डी से। दूसरा ये देखा जाए कि बी छोटा है डी ई से, बी छोटा है किससे, ई से। अब आइए हमें यही देखना है और निकालना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ध्यान से देखने पे ये पता चल रहा है कि ये चारों अलग अलग स्टेटमेंट हैं, और जब चारों अलग अलग हैं, अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए देखे आपने कि सब एक ही कथन में मिक्स होकर दिया रहता था, लेकिन अब यहां आप देख रहे हैं कि सारे के सारे क्या हैं, अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे के सारे बिल्कुल अलग है। और जब बच्चों सारे के सारे अलग हैं तो आपने देखा कि पहले इन सारों को एक करिए, जितने हैं सबको मिला दो। अगर हम मिलाते हो तो यहां से आएगा ए ग्रेटर देन बी, ये फिनिश हो गया। ए बी आपने लिख दिया। अब ए बी में देखिए कॉमन कहाँ है, ना तो यहाँ ए ना ही बी कॉमन है, लेकिन यहाँ भी ए बी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चों बी कॉमन है। और आप देख रहे हैं कि बी बड़ा है किससे, बड़ा है सी से, तो बी यहाँ लिखा जा चुका था तो बी बड़ा है सी से, ये लिख दीजिए। अब ये भी पॉइंट फिनिश हो गया। अब ए बी सी में देख रहे हैं सी कॉमन है, और अगर सी कॉमन है और सी और डी के बीच में बराबर रखा है तो यहां बराबर करके इसको भी मिला दो। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहां पर देख रहे हैं डी कॉमन है, और आप देख पा रहे हैं कि ई बड़ा है डी से। कौन बड़ा है, ई, इसलिए हम यहां सिंबल को ऐसे लिख दे रहे हैं। आप कंफ्यूज मत करिएगा कि यहां बड़ा था यहां छोटा कैसे हो गया। यहां भी देखिए बच्चों ई बड़ा था डी से, यहां भी ई बड़ा है डी से, बस ये है कि डी पहले लिखा जा चुका था इसलिए हमने सिंबल को पलट दिया। ई को बड़ा बनाना था, देख रहे हैं ई डी से बड़ा है इसलिए हमने भी यहां ई को डी से बड़ा बनाया। तो आपने देखा कि ये जो चार अलग अलग कथन थे, चारों कथनों को मिलाकर हमने एक सिंगल स्टेटमेंट बना दिया। अब इनका काम यहां से फिनिश हो जाएगा। अब हमें इससे मतलब है बच्चों, यहां से निष्कर्ष निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें, ए इधर है डी इधर है, अगर ए और डी के बीच देखें तो पहली बात विपरीत चिन्ह नहीं है, और जब विपरीत चिन्ह नहीं है तो देखा जाए ए बड़ा था बी से, बी बड़ा है डी से, क्योंकि ये बराबर है तो ये डी इधर आ सकता है, बराबर है तो डी इधर आया। ए बड़ा था बी से, बी बड़ा है डी से, तो ए बड़ा होगा डी से, ये बात सही हो जाएगा। आगे बी और ई के बीच में निकालना है बच्चों। अगर हमें बी और ई के बीच निकालना है तो बी इधर है ई इधर है। आप देख रहे हैं कि बी और ई के मध्य अगर देखा जाए तो बी और ई के मध्य यहां पर विपरीत चिन्ह लगे हुए हैं,
और आपको पहले ही लिखाया जा चुका है कि जब विपरीत चिन्ह आते हैं तो उनके मध्य में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, अतः वो निष्कर्ष गलत माने जाते हैं। इसलिए बच्चों दूसरा वाला क्या है, गलत हो गया। तो आपने ये देखा कि पहला सही है और दूसरा वाला बच्चों क्या हो गया, गलत हो गया। तो चार कथन अलग अलग होंगे, पहले हम चारों को जोड़ेंगे फिर ही निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक, एक एग्जाम्पल और कर लें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, यहां आपको कथन लिख देता है। कथन में ऐसे लिख दिया जाए कि P ग्रेटर देन Q, S लेस देन T, R बराबर ऑफ S, और यहां पर S। इस तरीके से दिया हो बच्चों। और अगर हम निष्कर्ष की बात कर रहे हो, निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष ये दिया होगा कि P ग्रेटर देन T, Q जो है ग्रेटर देन S, तीसरा है P लेस देन S। चलिए, अब बच्चों इस तरीके से दिया है और हमें गलत सही निकालना है। हमने आपसे ये कहा कि जब भी कभी भी कथन अगर अलग अलग दिए होंगे तो हम कॉमन के माध्यम से इनको एक कर लेंगे, इन सबको एक कर लें। तो आइए सबसे पहला काम है इनको एक करें। आपने देखा कि लिखा है कि P ग्रेटर देन Q, अब ये फिनिश हो गया। P और Q में से यहां कॉमन नहीं है, P और Q में यहां भी कॉमन नहीं है बच्चों, और P और Q में यहां Q कॉमन है। और आप देख रहे हैं कि Q बड़ा है, किससे बड़ा है, R से। तो चूंकि Q यहां लिखा जा चुका था इसलिए हमने पलट के लिखा। यहां हम बार बार बोल रहे हैं कि चिन्हों को मत ध्यान देना, ये मत समझना कि यहां लेस देन था सर, यहां ग्रेटर देन बना रहे हैं तो अक्षर भी तो चेंज हो रहा है बाबू। आप देख रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिए, यहां पर जो Q है वो Q जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, R से। और यहां भी हमने Q जो है ग्रेटर देन है वो R से ही लिखा है, ये भी फिनिश हो गया। आगे देखा जाए कि P Q R में से कोई कॉमन है तो यहां पर R कॉमन है, कि R जो है बराबर है किससे, बराबर है यस से, ये भी फाइनल हो गया। अब यस और T में देख रहे हैं कि यस छोटा है T से, तो यस छोटा है T से, ये हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारा फिनिश हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें निष्कर्ष से यहाँ बच्चों मतलब है, पहला जो निष्कर्ष है आप देख रहे हैं कि P बड़ा है किससे, बड़ा है T से, ये कह रहा। ठीक है, पहला जो देख रहे हैं बच्चों यही देख रहे हैं कि जो P है वो बड़ा है किससे, बड़ा है T से। और अगर आप ध्यान से देखें तो P इधर है, T इधर है, और P और T के बीच में बच्चों देखा जाए तो यहां पर अपोजिट सिंबल है, ये भी अपोजिट सिंबल है। तो चाहे इन दोनों को ले लो चाहे इन दोनों को, विपरीत चिन्ह है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। दूसरा Q और यस के बीच में देखा जाए तो Q इधर है, यस इधर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं बच्चों, तो यस इधर हो गया। Q बड़ा होगा किससे, S से, तो Q बड़ा होगा यस से, ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आगे P और यस के बीच में देखा जाए तो P और यस, P इधर है बच्चों, यस इधर है। अगर हम P और यस के बीच में देखें तो P बड़ा है Q से, Q बड़ा है यस से, तो P जो है बड़ा होगा किससे, S से। तो यहां पर P बच्चों बड़ा है किससे, S से, और जबकि यहां S को बड़ा बताया जा रहा है, इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा। फिर से ध्यान से दे सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। जैसे अगर यहां देखा जाए तो यहां पर P जो है बड़ा है किससे, बड़ा है S से, क्योंकि P बड़ा था Q से और Q बड़ा है, इन दोनों देखकर बराबर है तो यस इधर रख सकते हैं, और यस अगर इधर रख लिया तो P बड़ा था Q से, Q बड़ा है यस से, तो P बड़ा होगा किससे, S से। और यहाँ पर S को बड़ा बताया जा रहा है, P को बड़ा नहीं बताया जा रहा है, छोटा बताया जा रहा है, इसलिए गलत है। तो आपने देखा कि यहाँ पर बच्चों सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला सही है। तो टाइप 1 पे आप बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पाएंगे।
आई होप कि सभी लोग को टाइप फर्स्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है दोस्तों, तो इनइक्वलिटी टॉपिक में टाइप फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था और टाइप फर्स्ट हमने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया। ठीक है, कंफर्म हो चुका होगा, सारे बच्चे अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक। थैंक यू।